अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो और मेरे साथ है वसअतुल्लाह खान। और आज के जो मेहमान हैं, मैं तारुफ करने से पहले आपको एक थोड़ा सी किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। तकरीबन कोई 20-21 साल पहले तकरीबन जब काम इतना नहीं होता था बंदे का, तो हर हफ्ते हर वीकेंड को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, तो एक महफिल जमती थी और उसमें जाहिर है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आंखों के सागर भी प्ले कर देता था। और उस दौरान एक तो हम फिर जाहिर है कि इंतहाई बेसुरे अंदाज में हम सब गाने लग जाते थे और कोई एक आध बंदा वहाँ पे होता था, वो ढैया भी मार रहा होता था, क्योंकि यकीनन गाने सुनने के बाद कोई पुराना जख्म एक बार फिर या इतना बेसुरा गाते होंगे कि वो ढाइयाँ मार के रोता होगा। ये भी है, लेकिन किसी को पता नहीं था ना कि सुर होता क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 पर हम जा रहे हैं यहाँ पर। और अगर उन दिनों में किसी ने मुझे वहां पर रोक कर कहा होता कि यार क्या तुम्हें पता है कि किसी दिन जिन लोगों ने ये मौसीकी बनाई है, आप उनमें से एक का इंटरव्यू कर रहे होते, तो मैं अपने आंसू पोंछ कर कहता कि यार क्या पागल हो गया है क्या, ये किस तरह की बात है। लेकिन देखो कुदरत का कमाल कि आज हमारे साथ कौन बैठे हुए हैं। इमरान मोमिना साहब उर्फ ईमू, फाउंडिंग मेंबर ऑफ फ्यूजन बैंड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इमरान प्रेफर करते हैं, ईमू प्रेफर करते हैं? ईमू चलता है। ईमू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर। अब इम्मू नहीं चल सकता यहाँ। इम्मू नहीं चल सकता। नहीं, अब तो उस पर भी नहीं उस पर भी पाबंदी अब कब की हटी हुई है, वो सच पुरानी बातें हो गई। तो पहले तो ईमू साहब आप जरा हमें बताएं कि आई मीन हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं? डूइंग, थैंक गॉड आई एम डूइंग फाइन। हाँ, गोइंग गुड। बहुत खुश, जबरदस्त। और आप आजकल हैदराबाद में हैं? पिछले 2 साल से। और मैंने पहली बार, बाय द वे, क्योंकि जाहिर है कि ये मेरी फील्ड बिल्कुल नहीं है, राइट, लेकिन मैंने पहली बार सुना था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी कोई म्यूजिक एकेडमी है, एबट म्यूजिक एकेडमी, और वहाँ पर आप शायद चीफ आर्टिस्ट हैं। मेरी एग्जैक्ट डेजिग्नेशन। अच्छी आपने बात बोली। मैं एक्चुअली पाकिस्तान का पहला, बहुत फ़ख्रिया बात है कि पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो उधर है। इट्स कॉल्ड एबट म्यूजिक स्टूडियो, बिकॉज सिंस इट्स इन एबटाबाद, तो वो है। और हाँ, आई एम द हेड ऑफ प्रोडक्शन, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्टूडियो एंड उसके गिरद निवाह में जो जो चीज़ें हो रही हैं, म्यूज़िक सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, तो उसका भी मैं हेड हूँ। तो जो आप वहाँ का माहौल है, उस हिसाब से तो आप डीजी एबट एकेडमी होना चाहिए। ठीक है, उससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। उसके नीचे की रैंक मुझे पता नहीं है। तो मतलब वहाँ तक का सफर कैसे हुआ, मतलब ये पिछले 2 साल में? ये बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे अब 35 साल हो गए इस बिजनेस में, और उस हिसाब से हमारी एक और तरीके की लगाव है, दोस्ती है। ये भी कहानी मैं सुनना चाह रहा हूँ। जी। अनफिल्टर्ड, लेकिन नहीं आप भी भूल जाएंगे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो इनका एक हमारा बड़ा प्यार है। आपसे मेरी मुलाकात तो ऐसी हुई थी, कैसी जबरदस्त हुई थी, वो भी मैं बताऊंगा अभी। हाँ, वो तो मैं एक्चुअली म्यूजिक के अलावा मैं साउंड अकूस्टिक्स भी करता हूँ, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे कैसे लग रहा है? बिल्कुल ठीक, काबिल बर्दाश्त। जी। शुक्र है। दैट्स आल्सो व्हाट आई डू। मैं यहीं पे सीखा, लोगों के साथ काम करके। तो मेरे एक टीचर हैं, मेंटोर हैं, उनका नाम है इकबाल आसिफ साहब, जिनके साथ EMI के लेजेंडरी रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं, जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा से खिदमत कर रहे हैं, EMI के साथ हैं और म्यूज़िक की। तो उनसे मैं शर्फ हासिल हुआ मुझे सीखने का, और वो मेरे मेंटोर हैं। तो हुआ ये कि 2 साल पहले एक आउट ऑफ नोवेयर एक कॉल आई एक मेरे दोस्त को, और वो मेरे कोलीग भी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, यार ईमू भाई, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट पुटिंग अप अ स्टूडियो? मैंने कहा, ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं यही काम करता हूँ। मैं 40-45 स्टूडियो बना चुका हूँ कराची में ही, जिसमें से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ जी। 30 मेरे अपने स्टूडियो थे। मैं डबिंग का भी, मेरा ऑडियो डबिंग, आपको याद होगा, टर्किश प्लेस वगैरह, ये मैंने स्टार्ट किया था 2000। आपने स्टार्ट किया था? जी, इश्क ममनू से लेके एंड देन व्हाट नॉट, ऑल द प्लेस एंड एवरीथिंग। तो वो एक एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बोला, यार ऐसा है। तो मैंने कहा, यार लोग ऐसी कहते हैं, हाँ, रोज ऐसी बातें करते हैं। तो मैं वेरी रिलेक्टेंटली मैंने उनको बोला, नहीं यार छोड़े। तो कह रहे नहीं, दे आर सीरियस। एक दफा 2 दफा, तो मैंने को होता है ना कि सर एक लीप ऑफ फेथ लेना होता है, चेक करते हैं। हाँ, तो मैंने बस उनको बोला कि अच्छा ठीक है, क्या चाहते हैं?
कहते हैं स्टूडियो बनाना है और एक्स बजट है, तो मैंने बजट पहले पूछा नहीं, तो मैंने कहा अच्छा मिनिमम बंदा मैक्सिमम 50 लाख में कोई बना लेगा, तो मैंने कहा 50 लाख के हिसाब से मैं कोई कोटेशन बना देता हूँ। कहते नहीं बढ़ा लें, मुनासिब किस्म की। हाँ मुनासिब, कहते हैं बढ़ा लें। तो मैंने कहा भाई क्या मतलब बढ़ा लें, तो 2 करोड़ पे चला गया, तो कह रहा नहीं बढ़ा लें। तो मैंने कहा देखो यार मजाक नहीं करो, मैंने कहा वो बहुत हो गया, देखो दोस्ती अपनी जगह लेकिन इस तरह नहीं। हाँ कह रहे नहीं सीरियस है ये। फिर मैंने बोला अच्छा बढ़ा देने की बात हुई, तो फिर मैंने $1.2 मिलियन का बजट दे दिया उनको बना के, कि मैंने कहा स्टेट ऑफ द आर्ट तो फिर यही होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये सबसे बड़े ये तो काम गया, तो करना ही नहीं है। तो बट somehow the other, बस मुझे एक दिन कॉल आई, मुझे याद है रमज़ान का महीना था और 24वां-25वां रोज़ा था। उन्होंने बोला कि यार क्या आप सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद आ सकते हैं? तो मैंने कहा आ जाऊँगा। रात को 11:30 बजे गया, सुबह 7 अच्छा ओ वाह। तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। चले गए, मीटिंग हो गई। वो देरी रात को मुझे एबटाबाद ले गए, इस्लामाबाद से ड्राइव करके, पहली दफ़ा गया था। रात में तो क्या नज़र आना है, मैंने कहा हाँ अच्छा है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो वो मैं स्कूल में ही चला गया, म्यूज़िक स्कूल में। तो उन्होंने जगह दिखाई कि आप, तो दे वर सीरियस, तो कहते हैं कि ये जगह देख लें, हम सुबह बात करेंगे। सुबह आए तो हरी बात रोशनी में, तो दे स्टार्ट चॉकिंग। अच्छा मतलब कह रहे हैं ये आपको कितनी जगह चाहिए। मैं अपना होमवर्क करके गया था, मैंने कहा ये क्या मतलब है कि कितनी जगह चाहिए। तो कहते हैं अच्छा यहाँ। तो दे वर प्रोफेशनल्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था, एंड दे वेरी गुड एक्चुअली। हर्जन बिल्डर्स हैं उनका प्रोडक्शन। तो उनके साथ मैं बस, मैंने कहा यार ये सीरियस हैं अभी, ये इसका मजाक नहीं कर रहे। तो हमने एक जगह डिसाइड की 18,000 स्क्वायर फीट की, और कहते हैं चलें। मैंने कहा चलें वापस, चलो हाँ। दोपहर हो गई, हम वापस आ गए। मैंने फ्लाइट ली शाम 5 बजे की। आई केम बैक राइट आफ्टर ईद। उन्होंने बोला वापस आ जाएं विथ योर प्रेजेंटेशन। वो उनको प्रेजेंटेशंस का बड़ा शौक है वैसे। हाँ बहुत ज्यादा। नहीं उनको मेरा बॉडी ऑफ वर्क देखना था। ओके बाकियों को, ठीक है। बाकी जो लोग थे उनको, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि और तो कोई नहीं होगा कंटेस्टेंट आपके अलावा, तो अब आप ही करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा नहीं, दे आर वेरी वेरी सीरियस, काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ हो रहा है। तो थैंक गॉड वो इसी तरह हुआ। एक टारगेट था 5 महीने में बनाना है। जारी बात है, एक उनको टास्क मिला हुआ था कि भाई ये 5 महीने में कंप्लीट होगा। कमेंडेबल बात ये थी कि द टीम ने 4.5 महीने में कंप्लीट कर दिया। फ्रॉम ग्राउंड टू इतने में तो बाथरूम नहीं बनता, कसम से। और मेरा मतलब तजुर्बा है। हाँ, तो सर आप फिक्र ना करें, ये 2 हफ्ते का काम है और 1 साल हो गया। एंड देन फिर राइट आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि मैं समझा कि बस खत्म हो गया मेरा काम यहाँ पे। मैंने स्टूडियो लगाना था, सामान लेके आना था। I can go home now। हाँ, तो कहते नहीं आप कहीं नहीं जा रहे। कहते नहीं आप तो अब इधर ही रहेंगे। मैंने कहा सीरियस? कहते हाँ। कहते डोंट वरी, ये देखिए आपका घर है। हाँ, उन्होंने बोला कहता 5 महीने से तो आप इधर ही रह रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहता अभी ये परमानेंट आप रहे हैं ना, क्या आपको क्या मसला है? इतनी खूबसूरत जगह, आप क्या कराची की गर्मी खाओगे? कहता क्या गर्मी में आप जाएंगे, इधर ही रुके। हम जो एक ऑफिसर की ग्रेड होता है, तो दे गेव मी 19 ग्रेड। नॉट बैड। तो मैंने मतलब मैं आपसे फॉर्म टेस्ट करा सकता हूँ अब? बिल्कुल करा सकते हैं। ये हुई ना बात। ये हुआ सही। तो ये भी लीप ऑफ फेथ, ये लीप ऑफ फेथ। फ्यूजन भी तो एक लीप ऑफ फेथ ही था ना एक तरह से। फ्यूजन इज नहीं वो नहीं तो नहीं यार, 11 साल हो गए थे सर पहले स्ट्रगल करते हुए। जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया 1990 में, तो वो एक सफर स्टार्ट हो गया, जर्नी स्टार्ट हो गई ना, सीखने की, एक्सप्लॉयटेशन की। पैसे लोग खा जाते थे, काम करा लेते, फिर ढूंढते रहो। तो वो सब प्रोसेस करने होते नाम थोड़ा बनते तो 11वें साल में फ्यूजन बना। ओके, तो that's the result। ओके, हम फल देखते हैं ना, हम यही देखते हैं कि यार बीच का सफर क्या था। मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा, शफकत भाई एंड शालम, yes of course, we were all struggling in different places। तो आपका भी एक फ्यूजन ही हो गया ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे आपका भी एक फ्यूजन। मैं और शालम कराची में होते थे, शफकत भाई आते रहते थे लाहौर। शालम के साथ कांटेक्ट है आपका? बिल्कुल है। हाँ, कनाडा में है मैंने सुना। He is in Canada, between Canada and LA। अच्छा, फ्यूजन बन गया, बहुत ही वाह हुई, लोग यूथ पागल थे और इंटरनेशनल होराइजन पे नाम।
फिर फ्यूजन कन्फ्यूजन हो गया, टूट टाट गया। तो आप लोग भी क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह काम करते हैं कि ग्रुप बन गए, फिर क्या वो टूट गया, ये हुआ, बनता क्यों है और फिर टूट क्यों जाता है? और ये सिर्फ फ्यूजन की बात नहीं है, एक वर्ल्ड वाइड ओवरऑल क्या होता क्या है? सर लोग, ये इसका बड़ा नशा है सर, ये कभी भूलना नहीं चाहिए सर, बड़ा नशा होता है इसका, इसकी बड़ी एक हाई होती है ज़िंदगी में। हाँ, उधर पता चलता है आपका कि आप साथ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। देखिए फेम तो सबको मिलता है, ठीक है, वो किसी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं मिलता। आजकल तो टिकटॉकर्स हैं, वो कोई हमारा उनका कोई मैच ही नहीं है, सीरियसली कोई मैच वो नहीं बहुत है। आगे, बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स हाँ, वो मैं कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आई एम नॉट क्या कहते हैं ट्यून्ड और ट्रेन टू डू दैट। हमारी वायरिंग ही नहीं है। नहीं, वायरिंग है ही नहीं वो, हमारी वायरिंग बहुत सिंपल है यार। जो हम है ना, हम एक्स हैं मेरे ख्याल से, तो हम तो वो इसीलिए तो हमारी बिल्कुल वो सर, असल बात है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, people get very insecure, people get very power hungry, they want to be their face, they want to show their importance। इस तरह ऐसे कोई नहीं सोचता कि यार ये इसी ग्रुप की वजह से तो हम हैं। यही तो बात है सर। मतलब वो क्या कहते हैं, पिंक फ्लॉयड्स टूट गया, एबा टूट गया, मतलब कोई भी किसी भी मिसाल ले लें, टूट जाते हैं और एक पीक में होते हैं और टूट जाते हैं। और यही होता है, असल बात ये कि आप बहुत, आपकी ना इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। और फर्ज करें आप लीड वोकलिस्ट हैं, आपको तो क्योंकि आप लीड वोकलिस्ट हैं और आप हैं एंड यू आर अ पर्सनैलिटी, यू आर अ फिगर, आपको कोई देयर इज नो डिनाइल। उसके बावजूद अगर आप इनसिक्योर होंगे तो बहुत शर्म की बात है। जब ये बन रहा होता है, जब ये बन रहा होता है, उस वक्त आपस में ये लड़के लड़कियां क्या बातें कर रही होती है कि यार हम मिल के काम करेंगे, वो साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू हो रही होती होगी। मैं आपको जगह बता देता हूँ, ये जगह देख रहे हैं आप, ठीक है ना, बिल्कुल इस कोने से लेके इस कोने का इतना बड़ा वोकल बूथ था। तारिक रोड में मैं तारिक रोड का हूँ, और इतने वोकल बूथ में था, उसमें 2 लोग सोते थे बगैर पंखे के। तो मैं कभी नहीं भूला ये बात, और मैं कभी नहीं शर्म करता बताने से। तो मैं भी सोता था वहाँ पे, शफकत भाई भी सोते थे वहाँ पे, शालम भी सोता होता था कहीं ड्राइंग रूम में, उधर ही पड़ा हुआ होता था। तो ये जितना है इतना ही स्टूडियो था हमारा प्रॉपर, जितनी स्पेस ही है, बस ये स्पेस जहाँ पे हम 3 लोग बैठे हुए ना, इतने रेडियस में। तो ये सब कुछ ऐसे ही होता था सर। क्रिकेट भी खेलने जाते थे, खाने भी खाने जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, रात गए तक काम कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट भी कर रहे हैं, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और द मोमेंट गाना हिट होता है तो सब पागल हो जाते हैं। सब नहीं होता तो एक तो ही हो जाता है, एक तो हमेशा होता है, एक तो। अच्छा, एक और अजीब चीज है कि जितना बड़ा ईगो उतनी बड़ी इनसिक्योरिटीज, ये चीजें मेरे ख्याल साथ होती हैं, राइट? ये मतलब इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए ना आप अपनी ईगो को मजीद बलून अप कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि ईगो इनसिक्योरिटी की माँ है। यही बिल्कुल, वो बहुत होता है ऑनेस्टली, कि अब बहुत साल गुजर गए, ठीक है, इंसान बिटर होता है, यू नो, क्योंकि कोर्स आपके जो ज़िंदगी का एक डगर पे होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड यू डू थिंग्स विच आर यू नो नॉट नाइस, एंड फिर आप कहीं और ले जाते हैं ना लाइफ को। तो वो एक टाइम था, यू नो, आई वॉज वेरी एग्रेसिव एंड इमोशनल, एंग्री कि यार ये क्या, यार हमने तो बहुत काम किया, मैंने और शालम ने। मैं कभी भी उसको माइनस नहीं करता इन दिस रिगार्ड, बिकॉज वो और मैं ही लगे रहते थे कि अच्छा इधर जाना है, डॉन में जाना है, उधर जाना है, सीडी देनी है जाके, मतलब 24 घंटे ऑन द गो। हाँ, क्योंकि देखें, एक पार्ट है म्यूजिक बनाने का, क्रिएशन का, वो हमने कर ली, तीनों ने कर ली, ओके, नाउ व्हाट। इतना तो पता था ना कराची वालों को कि यार कहना पड़ता है कि यार अच्छा क्या करना है, इसको मार्केट भी करना है। हमें तो मार्केटिंग तो नहीं आती थी, ना कोई मैनेजर था हमारा, खुद जाना पड़ेगा ना, चैनल्स के पास खुद जाएंगे, रेडियो स्टेशंस के पास खुद जाएंगे, सीडीज देंगे, इंटरव्यूज लाइन अप करेंगे, और वो चीज़ें लाइन अप होती थी और हम जाते थे, करते थे। यही हमने सीखा। ये वो पंजाबी कहावत है ना, चकनिया नहीं, अकनिया नहीं तो थकनिया नहीं। जी, वाह, कुछ यूं ही है। यूं ही मेरी वालदा हमेशा मुझे बोलती
करती थी जब भी मैं चिड़ा होता था। मैंने कहा बेटा हाँ, कोई असर नहीं हुआ जाहिर है। वो एक अलग बात है। अच्छा एक चीज मैं हमेशा क्यूरियस था हूँ क्योंकि अगेन यू नो बंदा इतनी मतलब वो सैड स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज देखते हैं, मतलब हर दूसरे हफ्ते या महीने यू नो कोई ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है कि यार ये हमारे इतने मशहूर आर्टिस्ट थे और अब इतनी बुरी माशी हालत में हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए मतलब मैं तो हर एक चीज यहाँ पे पायरेट कर सकते हैं राइट जी आर्टिस्ट के लिए, और इस दौर में उस दौर की बात कर रहा हूँ व्हेन यू वर कमिंग अप, अब शायद डायनामिक स्ट्रीमिंग वगैरह के साथ थोड़े से मुख्तलिफ, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कमाने की जरिए क्या थे, मतलब हाउ डू यू अर्न अ लिविंग बीइंग एन आर्टिस्ट बैक इन द डे? हाँ बैक इन सर वी वर ऑल सेशन म्यूजिशियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। आई ग्रू अप डूइंग दैट। मैं जब सीख रहा था तो मैं साथ साथ बजा भी रहा था और अपनी अर्निंग कर रहा था। सही ठीक है, मैं शालम शफकत हम तीनों डिफरेंट जगह। सेशन म्यूजिशियन अगर आप थोड़ा सा समझा दें कि अच्छा देखें क्या है। मैं कीबोर्ड प्लेयर हूँ। सही है ठीक है, एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है पियानो या कीबोर्ड व्हाटएवर, ठीक है। एंड देन आई बिकेम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिशियन लाइक यू नो नॉट इन टर्म्स के यार मैं म्यूजिक सीक्वेंस कर लेता था, प्रोग्राम कर लेता था, म्यूजिक को अरेंज कर लेता था, हर चीज़ मैंने सीख लिया था वो काम। तो स्टूडियो में जाने से पहले एक सिंगर, आप फर्ज करें आप एक सिंगर हैं, आप आए कि यार ईमू गाना बनाना है तो मैं आपका गाना पूरा बना दूंगा, आपकी कॉम्पोजिशन है वो सब हो जाएगी। आई विल गो इन द स्टूडियो एंड lay out all the tracks for you. सही। That was मतलब one stop shop. One stop shop. ठीक है, उसी में आपने किसी और म्यूजिशियन को भी बुला लिया, ऐड इन कर लिया, शालिम को बुला लिया, किसी तबला प्लेयर को बुला लिया, किसी फ्लूट प्लेयर को बुला लिया, तो इस तरह से चीजें हो जाती थी। तो ये था मेरा काम। तो ये एक से स्टार्ट किया था। एवेन्यूज आपके खुलने शुरू हो जाते हैं। पहले मैं पियानो ही बजा रहा था, फिर मुझे पता चला अच्छा सिंथेसाइजर्स आ गए हैं, अच्छा फिर इस तरह काम भी, आपको कॉमर्स भी समझ में आती है ना कि अच्छा पैसे कैसे कमाने हैं, तो इस तरह पैसे। तो मैं उस वक्त लाइव शोज नहीं करता था। आई वॉज नेवर यू नो क्या कहते हैं, आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। तो मैं बोलता था यार मैं बिहाइंड द सीन नहीं, मेरा काम है तो मैं गाने बना, बैकग्राउंड प्रोडक्शन में आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। वो एक मेरा शुरू के 10 साल ऐसी थे, शाय। हाँ भाई कि मैंने कहा अच्छा यार ठीक है लगता नहीं है अब नहीं, बहुत साल हो गए ना सर। मार बहुत खा ली। एक जमाने में मेरे बारे में भी लोग कहते थे कि बहुत शाय है। नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा शायद। मैं मत मजाक, आई एम श्योर पुरानी बातें आई एम श्योर होंगे। सो दैट्स हाउ यू नो यू तो वो इसी तरह दैट वाज सेशन प्लेइंग। तो हमने 10 साल पहले 11 साल सेशन प्लेइंग की, लोगों के लिए बनाया म्यूजिक। शकीला खुरासानी, क्या कहते हैं, अली हैदर, नजम शिराज, जुनैद जमशेद मरहूम, उनका भी मैंने एल्बम किया था उस राह पर, तो मुझे याद है। तो वो शुएब मंसूर साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो यू नो वो एक आपके सारे जो जी जो वो बनी होते थे हमारे बड़े अच्छे दोस्त, कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं अच्छे। जी हाँ बिल्कुल बनते हैं वो। तो इसी तरह दैट्स हाउ यू नो वी बिल्ट आवर यू नो रेपुटेशन वर्किंग। ज़्यादातर जो यहाँ हैं, जो मॉडर्न जो तस्वीर मैं देखता हूँ उसमें शायद वो लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने खुद ही सीखा, अक्सर अपने ही गुरु खुद हैं, और फिर उनमें से कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पीछे रह गए, कुछ गुमनाम हो गए। यहाँ किसी भी चैनल पे कोई रियलिटी शो नहीं है। नहीं है सर। एक ज़माने में पीटीवी पे सोहेल राना का शो होता था जिसने बहुत सारे बच्चे पैदा करके म्यूज़िक वर्ल्ड को दिए। उसके बाद से आज तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एकेडमीज़ अगर हैं तो हो सकता है लोकली उन्हें लोग जानते हों, लेकिन नेशनल बेस पे अगर कोई हो, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। सर आप किस एकेडमी की बात करें? अच्छा, मैं वही अब आ रहा हूँ। फिर जैसे इंडिया में था कि इंडियन आइडल है या बाकी सारे गामा वगैरह, यहाँ पाकिस्तान आइडल का जो एक एपिसोड हुआ, उसका जो हशर हुआ वो आपने तो हमने सबने देखा। तो सवाल ये है, अच्छा इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, या तो आप जैसे जुनूनी पागल किस्म के लोग जो आ जाएं, या फिर घरानों से जो वाबस्ता बच्चे हैं सिर्फ वही आगे आते हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनको कैसे इसमें डाला जाए? मतलब इसमें मैंने जो मिसालें दी हैं इनमें से कुछ भी नहीं है। वसद साहब, ये आपका सवाल बहुत बड़ा है, ये शो ख़त्म हो जाएगा, हमारी बात नहीं ख़त्म होगी, मगर मैं आपको ऑनेस्टली एक बड़े दिल की बात बोलूँ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का। हम जिस
मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप म्यूजिक करते हैं। हाँ। नंबर 1, अगेंस्ट ऑल ऑड आप कर रहे हैं और आप नाम कमा रहे हैं या अपनी रेपो बना रहे हैं, एक चीज़। दैट्स वन साइड। अनदर साइड इस घराना जो हमारे सीनियर हैं, साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पॉप म्यूजिशियन को या मॉडर्न म्यूजिशियन को मानते ही नहीं। हाँ। ये क्या, ये तो मौसीकी नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है उनके लिए, उनकी नज़र में नहीं है। अच्छा, अगर हम पीछे जाएं, मैं तो नहीं पैदा हुआ था मगर आप इसकी गवाही देंगे, जब गज़ल स्टार्ट हो रही थी तो मेहदी साहब को किसी ने नहीं बख्शा था कि ये क्या है, ये क्या है। उस वक्त के जो लोग थे बड़े बड़े क्लासिकल, वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या छोटा काम, ये क्या छोटा काम है, छोटा काम, ठीक है ना। ये होता था। तो देखिए एवोल्यूशन होती है म्यूजिक की। तो वो वहाँ से स्टार्ट होते 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 आपने ख्याल गायकी, ठुमरी गायकी, और उससे पहले वलमपत गायकी, उसके बाद गज़ल आया तो उनको बहुत परेशानी लगी कि यार ये क्या हो, मजाक हो गया, ये तो काम ही नहीं है। उसके ये तो डिग्रेड हो रहा है हमारा आर्ट। जी, फिर वो गीत आ गई, फिल्मी म्यूजिक आ गया जो सबसे बड़ा है हमारे पाकिस्तान का। फिल्मी म्यूजिक इज द रिच, वो आया। और जिस फिल्मी म्यूजिक में फीमेल सिंगर्स ने जो राज किया है वो किसी ने नहीं किया। और दुरुस्त, पीरियड आप देख लें, सर गवाही देंगे, ये बात सच है। अब ये एवोल्यूशन हो रही है ना। 70s आता है, बड़े बड़े हमारे जो प्लेबैक के पॉप सिंगर्स थे, सलीम रज़ा साहब और ए नैयर साहब, और एक और मैं नाम जहन से निकल गया, बहुत बड़ा नाम है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप बता सकेंगे। कोको कुरीना जिन्होंने गाया था, अहमद रुश्दी, शराफत अली जी, क्या बात। अब ये मॉडर्न एरा है था सर, ये मॉडर्न। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फिल्मों में इंग्लिश गाने गाए जाते थे 70s में, इंग्लिश में। कोई सोच सकता है? नहीं, अब तो नहीं। अब ये एवोल्यूशन ही है ना। और कोई चीज कर रहे थे ये पाकिस्तान से चार्ट बस्टर आता था कि इस वक्त दुनिया में कौन कौन से इस हफ्ते अंग्रेजी गाने जो हैं 1 2 3 4 वो सुनाए जाते थे जी। आधे घंटे का एक प्रोग्राम आता था रेडियो पाकिस्तान से। तो आई मीन ये एवोल्यूशन एक तरफ से चलने शुरू हुई। जब मॉडर्न आया, देखें बिजनेस हर जगह कट थ्रोट ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जब कंपोजर्स सीनियर हो गए, दे वर नॉट अप टू द बीट, तो नए लोगों को मौका भी मिला। उसमें हाफ कुक्ड लोगों को भी मौका मिला, ठीक है ना। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने एक अपनी जगह बनाई, और उससे, क्योंकि देखें ज़रूरी नहीं है, मैंने जब जिंगल्स बनाने स्टार्ट किए थे ना, वो 95 में पहला जिंगल बनाया था मैंने, डॉन ब्रेड का। अच्छा, अब वो 95 में बनाया था, 5 साल हुए थे मुझे काम करते हुए, और मुझे कुछ नहीं पता था कि जिंगल्स कैसे बनते हैं। तो आपको याद होगा MIL के शिको बशीर खान साहब, मरहूम, बहुत अच्छे दारा के बड़े भाई थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया टैलेंट पकड़ लिया। मैं 2 बजे आता था स्टूडियो, कहता है तुम तो पहले तो मेरे साथ मिलो ना 2 बजे वाला। मैं सुबह ऐसा उन्होंने ट्यून किया, मैं 8 बजे पहुंच जाता। बहुत ट्रेनिंग मिली ना अच्छी। नहीं, इंस्ट्रूमेंट भी ट्यून होते हैं, बंदे भी ट्यून होते हैं, वो ऐसे ही होता है, ऐसा ही है ना। देखें वो उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने एक टैलेंट देखा, और यंग एक आदमी, उन्होंने बोले यार अभी तो 5-6 साल हुए इसको काम करते, इसको अभी से ट्रेनिंग देंगे, अभी से सेट करो, सेट कर दो। तो वो ट्रेनिंग मिल गई। ये यार आइडेंटिफाइंग स्किल एक अलग स्किल है। जी हाँ। कमिंग बैक टू दैट, सर का सवाल, वो तालीम की सबसे ज़्यादा कमी है सर म्यूज़िक में। नॉट जस्ट म्यूज़िकल तालीम, ओवरऑल ग्रूमिंग की बहुत कमी है। बहुत नहीं लोगों को पता, बुरा मानते हैं लोग, मायूब समझते हैं बहुत लोग। घराने वाले जो लोग हैं, अब वो उनको हमारे बाद ना, हमारे बाद क्यों कहते हैं कि फ्यूजन के बाद लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो ठीक हो रहा है यार, ये तो देखो यार मशहूर हो गया। हाँ यार, हम क्यों बैठे हुए हैं, हमने 60 साल रियाजत में लगा दी, ये बच्चे ने, कल के बच्चों ने गाना गा लिया और हिट हो गए। अपने बच्चों तुम लोग भी करो। जो कहते हैं ना, nothing succeeds like success, ना, nothing succeeds like success, ऐसा ही होता है ना, करके दिखाना होता है, तो फिर एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है, गुड और बैड। आप वसीतुल्लाह खान को कहाँ से जानते हैं? ये मैं स्टोरी सुनना चाह रहा हूँ। इनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम आर्ट्स काउंसिल में
हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। मैं भी मेंबर हूँ आर्ट्स काउंसिल का, ओके, ठीक है, और मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी रहा हूँ 4 साल। ओके जी, इलेक्टेड। ये बहुत छुपा रहे हैं, ये जो आर्ट्स काउंसिल की जो म्यूजिक एकेडमी है उनके बानियों में शामिल हैं भाई। ये ह्यूमिलिटी वेरी अट्रैक्टिव। शाहजी के साथ हमारे बड़ा प्यार है, हम सबका है। जी तो और उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुमने कहीं नहीं जाना है, तुमने इलेक्शन लड़ना है और तुम यहाँ का चार्ज संभालो म्यूजिक का। तो फिर इरफान भाई से दोस्ती हो गई, फिर सर से दोस्ती हो गई, तो बस वो दोस्ती हो गई ना। फिर मैं मतलब कपड़े खरीदा था, ये भी मैं खैर वहाँ आए, मैं भी यही करने आए थे ना। जाहिर है दुकान में हम, और क्या काम होगा हमारा वहाँ पे, ये डॉल्मेन साइड पे ना। तो मैं अब देखो, क्योंकि अच्छा मेरी जो मेमोरी है ना वो शॉर्ट सर्किट है, ये स्पेशली फेशियल रिकग्निशन में ना, तो वो मैं मतलब जीरो हूँ। मैंने कहा यार कौन है ये, मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये लोग एंड दिस एंड दैट। अच्छा मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा तो सारे जो दुकान में जो सर्वर्स हैं ना, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा उनको देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इनको कहता है कि यार देखो मुझे पता है आप मेरे बाल पे बात करें, आप चाहें तो आप छू भी सकते हैं। ये कसम सर, ये एक आप कहीं भी टेस्ट कर लीजिएगा, स्पेशली लोगों को फिक्र होती है ये असली है कि नकली। ये पहला सवाल, ठीक है, ये तो है। फिर जब मैं बोल दूंगा नहीं असली है तो बोलेंगे नहीं नकली है, ठीक है। अच्छा, और सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है छोटी बच्चियों को छेड़ने का। अच्छा ना वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हम तो छोटे हैं और हम तो लड़कियां, हमारे बाल, ये अंकल के बाल इतने लंबे क्यों, हमारे क्यों नहीं है। असल बात ये, इसका मैं बहुत मजा लेता हूँ। अभी तो क्या जवाब देते हो? मैं बोलता हूँ कि भाई पकड़ के देखो। तो मेरे एक कुलीग हैं, तो वो उनकी बेटी अभी आ गई थी, 11-12 साल की है, तो वो कह रहे थे कि अंकल के बाल आपके पकड़ के देखने हैं तो देख लें। तो मैं एकदम टर्न हो गया, मैंने कहा हाँ खींचो, ये हाँ खींच के देख लो, ये असली हैं। तो वो ये होता है। तो दिस इज समथिंग यू नो। नहीं तो ड्रेड शुरू कब हुए थे आपके? 2007 से। 2007 से। हाँ, मेरे एक्चुअली कर्ली बाल थे। ओके गॉलीबॉग ना। ओके, हाँ, तो वो बढ़ रहे थे वो वाले रोजाना खुलते और बनते हैं? नहीं सर, इसका क्या शेड्यूल है? इसका शेड्यूल है कि अब किसी को गुस्सा आ गया तो मेरे बाल काट देगा, गंजा कर देगा मुझे। ये ड्रेडलॉक है, ये बन चुके हैं, अब ये नहीं खुलेंगे सर, और इनको 18 साल हो गए। तो उस वक्त मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था, यू नो, जब इसने कहा ना थैंक यू सो मच, से आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। चले, कोक स्टूडियो पे बात हो रही थी। कोक स्टूडियो का कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि अच्छा खासा है? नहीं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई मजायका नहीं है। दूसरी दो राहें नहीं है। देखें, एक ग्लोरीफाइड वर्जन है पॉप म्यूज़िक का, जो पहले एक ज़माने में टीवी पे होता था, मगर उसको आप 100 से 1000 से यू नो मल्टीप्लाई कर दें और अच्छा कर दें। वो एक हमारे मुल्क की एक ब्रांड बना है, अच्छा ब्रांड बना है, और उसको क्रेडिट जाता है थोड़े हयात साहब को। नई नस्ल अट्रैक्ट हुई है ना उस तरफ बहुत ज़्यादा। देखिए पाकिस्तानी म्यूज़िक ना सर, ये आप दुनिया को पता है, इंडो पाक में तो यही है, बड़ा सिंपल सी बात है। पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक बहुत प्योर म्यूज़िक है सर, वो करप्ट नहीं है, आज तक करप्ट नहीं है। करप्ट मतलब क्या? देखिए हमारी डेस्टिनेशन क्या है पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक की। हम फिल्म को तो कुछ मानते ही नहीं, पाकिस्तानी है भी नहीं, ठीक है ना, है भी नहीं ना होने के बराबर, ठीक है ना। तो आप सोचें कि हम एज अ नेशन इस मामले में कितने उल्टे चलने वाले हैं कि अच्छा यार अगेंस्ट ऑल ऑड, ठीक है यार, पाबंदी है, हमारे पास कोई वो नहीं है, क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, किसको, क्या कवाली को कैसे फ्यूज़ कर सकते हैं, गज़ल को कैसे कर सकते हैं, गीत को कैसे बना सकते हैं, किसी और चीज़ को क्या। तो देखिए पॉप म्यूज़िक आ गया तो 70s से आ गया हमारे यहाँ। नाज़िया ज़ुएब से ले लें आप, और आलमगीर से ले लें, आलमगीर साहब से ले लें, क्या बात है, हैट्स ऑफ आलमगीर साहब और शेखी साहब। जी हाँ, अहमद रुश्दी को भी बिल्कुल नहीं, वो तो उनको पायनियर है ना, पॉप म्यूजिक के पायनियर हैं वो, जो कहते हैं ना गॉड फादर हैं। हाँ। अहमद रुश्दी साहब। अच्छा, अब अगर हम मतलब आज के दौर में आए और मतलब अगर आपसे सवाल पूछ रहे थे ना कि यू नो उन दिनों में मतलब पैसे कैसे कमाए जाते थे, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रॉयल्टीज भी आती होंगी, बट बाद में, और वो भी पता नहीं आती हैं या नहीं आती सर, नहीं रॉयल्टी की आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, रॉयल्टी के बारे में बताइए। दूसरे बताइए कि कॉपीराइट्स नाम का कोई जानवर है इस मुल्क में या मुश्किल? बिल्कुल, अच्छा है, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। मैं इस पे थोड़ा सा आप लोगों को इनलाइटन करता हूँ। प्लीज, रॉयल्टी सिर्फ 2 जगह से आती थी, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से,
और उसके बाद अगर कोई रॉयल्टी पे करता था वो था EMI, वो आज तक पे करते हैं, आज तक पे करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक है, वो पे करते हैं। अच्छा, PTV पे करता था, उनके चेक्स भी बनते थे, वो मुनासिब से होते थे, मगर कोई बात नहीं, एटलीस्ट तो सही ना, आबाद था, म्यूजिशियन आते थे, लोग रोज काम करते थे। अच्छा हाँ, एक देयर वाज अ टाइम कि उसके बाद देखिए टर्मोइल सब पे आता है, बुराई सब पे आती है। फिर ये जो कॉपीराइट की जो बात कर रहे थे ना हम, ये कॉपीराइट 2005 में हमारे मुल्क में लागू हुआ सही मानों में, तो उसकी वजह से शुरू में तो कोई उसको सीरियस लेता ही नहीं था, नहीं लेता था। और मैं आपको ऑन एयर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं उससे। हमारा अपना सागर वाला एल्बम, पहला एल्बम, उसके राइट्स हमारे पास नहीं है, एंड वी आर फाइटिंग। कैन यू इमेजिन कि वो एल्बम लेगेसी एल्बम है, सबको पता है क्या नहीं है, एंड वी बिन फाइटिंग विथ जो भी उनके लोग हैं उनके साथ हमारे, कि यार ये आपका तो है ही नहीं राइट, ये तो क्रिएटर्स का राइट होता है, वो तो फ्यूजन है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, नहीं, वो सब बॉस्ट है, ठीक है, सब भाग जाते हैं, कोई मौलवी बन जाता है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, कोई फॉरेन हज पे निकल जाता है, हाँ। और कोई कहता है कि मैं तो काम ही छोड़, किसी की तबीयत खराब हो गई, हाँ, कहता है मैंने काम ही छोड़ दिया, तो मैंने कहा अच्छा काम आपने छोड़ दिया, सारे पैसे कमा के, हाँ, तो हमारे राइट्स आपको तो नहीं छोड़ा ना, हाँ, तो हमारे राइट्स तो वापस दे दें, आपके तो है ही नहीं वो, साडा हक कहते हैं। हाँ जी, तो ये भी फेस करते हैं। मगर अब जो सिस्टम है कॉपीराइट का, हाँ, लोग अनअवेयर हैं तो बड़ी ज्यादती है, सारे लॉज यहाँ पे हैं, आप अपने गानों के कॉपीराइट कराएं, नोबडी विल टच योर सॉन्ग। रियली? यस। अच्छा, ये मेरे लिए एक तरह से नहीं खबर है। बिल्कुल आप कोई चीज़ कर रहे हैं, देखें बहुत सारे किस्म के इसमें राइट्स होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, यहाँ पे सारे लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर अमेजिंग पीपल, आप उनसे बात करें, अपनी चीज़ों को कॉपीराइट कराएं, खत्म बात। क्योंकि देखिए नहीं करा पाता, कोई बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता ना, पता ही नहीं होता ना कि कराना है तो कैसे कराना है। तो आप सिर्फ गूगल करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यू नो, कि अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल आपको सिक्योर करेंगे, आपके लिए फाइट करेंगे, आपको आपका राइट दिलाएंगे। आज के बच्चों की, आई मीन, अब जाने हम बच्चे ही कहेंगे ना, इट्स नॉट अ इंसल्ट, नहीं, नॉट एट ऑल, मतलब आप बुरा ना माने, हमारे लिए तो बच्चे हैं। आपको क्या लग रहा है, आई मीन, आई नो बड़ा रस्मी किस्म का सवाल है, बट हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन पाकिस्तान? ऑनेस्टली मैं पहले तो डर गया सही है कि ये क्या हो रहा है, जेनजी ये क्या है, ठीक है, सब डरते हैं, मेरी बेटी भी 20 साल की है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू मीन, ठीक है ना। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुम क्या सुनती हो, कहते बाबा मैं तो ये सुनती हूँ, मैंने कहा अच्छा सुनाओ, एटलीस्ट देयर इज अ कॉमन ग्राउंड ना कि म्यूजिक, अच्छा आपको ये पसंद है, किसी को हसन रहीम पसंद है, किसी को शमून इस्माइल पसंद है, मुझे दोनों पसंद है, सही। somehow the other I connect because of the melody, क्योंकि हम मेलोडी वाले लोग ना सर, तो मेलोडी सुनेंगे, शायरी इट्स ओके, या आजकल बच्चे यही करते हैं, दे आर इनटू रैप म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए वो पिकअप किसने कर लिया, कॉर्पोरेट ने कर लिया, कॉर्पोरेट ने वही पिकअप किया। आप ये जो लास्ट दोनों सीजन देखेंगे कोक के, तो ये इसी तरह का म्यूजिक है, मगर हाँ उसमें रिफाइंड होने की ज़रूरत है, चीज़ें हैं, ठीक है, बट आई थिंक मैं जिस तरह से पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये रैप म्यूज़िक कैसे कोई सुनेगा, कैसे याद कैसे करेगा। सीरियसली बच्चे साथ कॉन्सर्ट में गा रहे होते हैं और मैं डर गया देख के उनको, मैंने कहा अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, कि एक एक लफ्ज़ याद है सबको। मैं आपको पूरी स्नूप डॉग की एल्बम वर्ड टू वर्ड सुना सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप फैन रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने कि नहीं यार, दिस इज अ वेरी बिग मार्केट, ये एक और तरीके से जा रहा है। हाँ। अच्छा देखें, वेस्ट में कोई बंदा सीनियर हो जाता है ना, उसकी एक कल्ट फॉलोइंग अपनी रहती है, बिल्कुल, वो कुछ भी कर ले, वो कुछ कर ले, वो उसने कॉन्सर्ट करना है। फर्ज करें आज क्वीन ने कॉन्सर्ट अनाउंस किया, वो 2 घंटे में उसके टिकट्स बिक जाएंगे। वो बेचारे फ्रेडी मर्क्यूरी मर चुके हैं आज से 35 साल पहले, लेकिन फिर भी ईगल्स अभी भी आई, ईगल्स अभी आई थी, इनफैक्ट मैं देख रहा था। और कैन यू इमेजिन, तो इस तरह से सब कुछ होता है। तो ये है कि एक सीनियर लॉट यहाँ पे है बैंड्स का, रॉक जैसे रॉक म्यूजिक है, हम सबों ने सुना है, तो उनके जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्कॉर्पियन का होगा, अभी भी बिकेगा।
एक तरफ मैं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, YouTube होगा तो कोई चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पॉप म्यूजिशियंस थे जो 80s और 90s के बाद उनका कॉन्सर्ट होता है यार, पता ही नहीं चलता, ऐसे बिक जाते हैं टिकट, क्योंकि देयर इज अ वेरी बिग मार्केट। हमारे यहाँ मार्केट छोटी है, मगर एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि स्पॉन्सर और नो स्पॉन्सर, इन बच्चों ने अगेंस्ट ऑल ऑड सब कुछ किया, YouTube से स्टार्ट कर दिया ना, ये तो ये डायरेक्ट टू द, देखें ये बिल्कुल डायरेक्ट फार्म टू मार्केट, जी फार्म टू मार्केट, बीच में आड़ती नहीं है। अब बीच में से ये सारे चैनल्स निकल गए सर, क्योंकि उनको बोला उनकी वो मोनोपोली खत्म हो गई ना, कि नहीं मैं तो तुम्हारा गाना नहीं चलाऊंगा, इसलिए कि तुमने एक दफा मुझे टेढ़ी आंख से देखा था, तो मैं तुम्हारा गाना नहीं चलाऊंगा। तो मतलब मुझे यूं करके नहीं, तुमने मेरे हाथ में लाए थे, तुम साइड से निकल गए थे और तुम किसी और से हाथ में लगे। बड़ी चीज समझते हो अपने आप को, तो वो खत्म हो गया। तो डिजिटल इज योर फ्यूचर, then the future is now, फ्यूचर इज नाउ। अब आप कुछ भी करें, मुझे कोई कहता है, मुझे शमून इस्माइल मिल गया, आई लाइक हिम, यू नो इज लाइक अ बेबी ब्रदर, ही इज 31। मैं इस्लामाबाद में था, एक दावत में मेरा एक दोस्त है, तो उसके मुझे पता ये आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा यार मैं मिलूंगा इससे, तो आई वाज अ लिटिल, यू नो, थोड़ा सा मैं रिजर्व भी था। मैंने कहा यार ये यही बच्चे हैं, रॉक स्टार्स हैं, पता नहीं क्या करेंगे हम, हमें तो बहुत तमीज सिखाई गई है कि अच्छी तरह से मिलना लोगों से, अपने बड़ों से या छोटों से, इनका पता नहीं, इनका कोई नहीं पता। वो आया, उसने तो मेरा दिल जीत लिया, वो कहता है इमरान भाई आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैंने कहा खत्म। उसने पूरी रात अपना कोई गाना नहीं सुनाया, सिर्फ फ्यूजन के गाने मुझे सुनाए। मैं तो ऐसे हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या है, वो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो मैं तो इसका फैन हूँ। तो उससे दोस्ती हो गई मेरी। सही है भाई आई डोंट केयर, बस आप और मैंने कुछ करना है, और ये आपने वो वाला गाना कब रिकॉर्ड किया था ये बताएं मुझे, ये गाना कौन सा। मैंने कहा है, मतलब पूरी आपकी मतलब हिस्टोरियोग्राफी पता है उसको, सब पता था उसको। मैंने कहा यार तुम, और वो बिल्कुल मैं समझ रहा था कि यार इसको नहीं पता होगा, ये अभी के नए बॉयज हैं, तो कहते नहीं मैंने सब सुना है। और उसने एक चीज़ अच्छी की वजह साहब के, पंजाबी, इंग्लिश और उर्दू में गाने बनाता है वो, और उसने अपनी एक मार्केट खुद बनाई, बिल्कुल डिफरेंट, जो कोई नहीं करता था। मतलब नीश पकड़ ली उसने, नीश पकड़ ली कि हाँ। अच्छा, ये सारे ग्रुप्स या जो गुलकार हैं, ये शायरी भी खुद ही कर रहे हैं, और वो मीनिंग उनकी वो बनाते हैं, जो भी है ना वो आज के हिसाब से, या सोच जो भी है, लोग उसको रिलेट करते हैं। नहीं थे तला अंजुम का देख लो, बिल्कुल, कौन तला, मैं तो वो उसका एक बहुत मशहूर गाना है, कौन तला, तो याद हो गया सबको। वो भी कराची का बॉय है, वो कराची की ज़बान में बात कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि, अच्छा देखें, स्टारडम अपनी जगह है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी अपनी जगह है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और करते जाएं, ओवरबोर्ड कभी हो जाते हैं लोग, यू नो, पीपल कैन गेट, दैट्स ऑल राइट, यू नो। फिर रॉक स्टार किस बात के हुए, और नहीं तो क्या है, तो है ना। अगर कभी एक होटल कमरे को तबाह नहीं किया तो फिर क्या फायदा, कौन से रॉक स्टार बने आप? मैंने याद है, नहीं मैंने नहीं किया, मगर मैंने किसी को देखा था। सही है, देखा है आपने, ये ऑफ एयर बात करेंगे। अभी वक्त खत्म हुआ जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, एंड थैंक यू ईमो, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।